दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। इट इज़ आल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। इसे रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इट इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। इसका रेड कलर जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड्स। इट हैज़ 2 मून्स। इसके 2 मून्स हैं, 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डेमोस, जिनके नाम कुछ इस तरह है, फोबोस एंड डेमोस। इट इज़ वन अमंग द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। देखिए ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में आता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में हमारे पास मरकरी आता है, वेनस आता है, मार्स आता है, अर्थ आता है। क्यों इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट रॉकी सब्सटेंस। तो हमसे पूछा जा रहा है दीज पॉइंट्स आर ट्रू अबाउट विच प्लैनेट। ये किस प्लैनेट के बारे में जो बातें की गई हैं सही हैं, किस प्लैनेट के रिलेटेड हैं? द ऑप्शंस आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। पहले ही पॉइंट से क्लियर हो जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। ये जो रेड कलर है इट इज़ बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड। इट हैज़ 2 मून्स। इट इज़ वन अमंग द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इसका जो सही जवाब है हमारे पास इट इज़ पार्ट डी, दैट इज मार्स। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। इट इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन का नज़दीकी हमसाया है। इट इज़ कॉल्ड ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ। इसको ट्विन प्लेनेट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, जुड़वा, ज़मीन का जुड़वा। इट रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इट इज़ द ब्राइटेस्ट। देखिए ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है एंड हॉटेस्ट प्लेनेट भी है। इट इज़ येलोइश इन कलर। इसका जो कलर है डेट इज़ येलो। इट इज़ रेफर टू एज मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इसको मॉर्निंग स्टार भी रेफर किया जाता है, इवनिंग स्टार। ये सारी बातें किस प्लेनेट के बारे में बताई जा रही हैं? तो नीचे आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। तो इसका जो सही जवाब, ये सारे पॉइंट किसके रिलेटेड है? डेट इज ऑप्शन बी, वीनस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स आर मून्स। दिए गए प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा किसके सैटेलाइट हैं? द ऑप्शंस आर जुपिटर, मार्स, सैटर्न, वेनस। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, सैटर्न के। इसके अराउंड 145 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, यानी मून से। उसके बाद हमारा आता है जुपिटर, और जुपिटर में कितने हैं? 92 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैसिव ऑफ द सोलर सिस्टम्स मून। देखिए सोलर सिस्टम के अगर हम देखें, हर प्लेनेट के अंदर इर्द गिर्द कुछ न कुछ सैटेलाइट्स हैं जिसे हम मून्स कहते हैं। दीज आर नेचुरल सैटेलाइट्स, सिवाय 2 प्लेनेट्स के, उनका हम आगे जिक्र करेंगे, ठीक है। लेकिन कहता है सबसे बड़ा मून, मोस्ट मैसिव और लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और काफ़ी ज़्यादा वजन में, ठीक है। तो कौन सा है? द ऑप्शंस आर फोबोस, डेमोस, गैनीमेज, नन ऑफ द। इसका जो सही जवाब है, सबसे मैसिव, सबसे बड़ा जो हमारे पास मून है डेट इज़ गैनीमेज। और ये किस प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमता है? उसका नाम है जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम का है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लैनेट्स इज विदाउट सैटेलाइट। देखिए मैं अभी कह रहा था आपको कि हम आगे जिक्र करेंगे ऐसे प्लैनेट्स का जिनका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, जिनका कोई मून नहीं है। जैसे हमारी धरती, अगर हम ज़मीन को देखें तो इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है हमारा मून, ठीक है। तो अर्थ एंड जुपिटर, मरकरी एंड वीनस, मरकरी एंड मार्स, वीनस एंड मार्स। तो इसका जो सही ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन बी, मरकरी एंड वीनस। इनके कोई मून्स नहीं है। मार्स के भी हैं, अर्थ के भी हैं, जुपिटर के भी हैं, सैटर्न के भी हैं, यूरेनस के भी हैं, नेपच्यून के भी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ द लॉन्गेस्ट डे। सबसे बड़ा दिन, यानी सबसे ज़्यादा रोटेशन में किसको टाइम लगता है? द ऑप्शंस आर मरकरी, जुपिटर, वीनस, अर्थ। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी। ये जो वीनस है इसकी एक रोटेशन लगभग 243 डेज में कंप्लीट होती है। जब एक रोटेशन कंप्लीट होती है तो एक दिन होता है। तो लॉन्गेस्ट डे हमारे पास किस प्लैनेट पे होता है? डेट इज वीनस। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। हु डिस्कवर्ड डेट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये किसने कहा था कि यहाँ देखिए अगर ये सन है तो ज़मीन की इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये किसने डिस्कवर किया था? द ऑप्शंस आर निकोलस कॉपरनिकस, इसैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन,
जोहानस केपलर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास निकोलस कॉपरनिकस। उसने डिस्कवर किया था कि ये जो अर्थ है ये किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक होल इन आवर सोलर सिस्टम। ब्लैक होल का क्या मतलब है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। ऑप्शंस आर कंट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल, कोलैप्सिंग ऑफ लो डेंसिटी, होल्स ऑकरिंग इन हेवनली बॉडीज, नन ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन है कंट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। ये जो कंट्रैक्टेड फॉर्म में स्टार होता है इसका ग्रेविटेशनल पुल काफ़ी ज़्यादा होता है और जब लाइट इस पर पड़ती है तो वो इसको भी ऐसे पुल करता है कि वहाँ से कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होती है और वहाँ पे काला ही काला हमें दिखता है और ये इसी के रिलेटेड है, कंट्रैक्टेड स्टार विद इंटेंस ग्रेविटेशनल पुल। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे जो है हमारा गैलेक्सी, इसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस है हमारे पास, इट इज़ ए स्पाइरल गैलेक्सी यानी इसकी स्पाइरल शेप होती है। द सोलर सिस्टम रिजाइड्स इन वन ऑफ इट्स स्पाइरल आर्म्स। सोलर सिस्टम इसकी एक स्पाइरल आर्म पे मौजूद है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या पहला सिर्फ सही है या दूसरा सिर्फ सही है या बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही है या नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बोथ आर करेक्ट। यानी ये जो मिल्की वे है जिसे आकाश गंगा हम कहते हैं, ठीक है, आकाश गंगा जिसे कहा जाता था पहले, ठीक है, यानी लाइट का, रोशनी का एक दरिया, ठीक है, इसी में है हमारा सोलर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एस्ट्रॉइड बेल्ट इन द सोलर सिस्टम इज फाउंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स। सबसे पहले एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर बेसिकली हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन लाइक प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा। लेकिन इनका साइज जो होता है वो कम होता है। ठीक है, और ये किस बेल्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। द ऑप्शंस आर अर्थ एंड मार्स, वीनस एंड अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न। इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी, मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, इस वाले एरिया में, इस बेल्ट में, मार्स एंड जुपिटर वाले बेल्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा आपके पास क्या मिलेंगे, एस्ट्रॉइड्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लैनेट इन द क्यूपर्स बेल्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़ है क्यूपर बेल्ट को समझते हैं। नेपच्यून जो है उसका जो ऑर्बिट है उसके बाहर वाला रीजन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, क्यूपर्स बेल्ट। और ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। ड्वार्फ प्लैनेट इज अ प्लैनेट विच इज नो लॉन्गर ए प्लैनेट। और ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है इसमें कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जो एक प्लैनेट होने के लिए ज़रूरी हैं। वो क्राइटेरियाज ये ड्वार्फ प्लैनेट जो है फुलफिल नहीं करता है। द ऑप्शंस आर मरकरी, जुपिटर, मार्स, प्लूटो। तो इसका सही जवाब है प्लूटो। पहले हमारे पास 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन 2006 में IAU ने देखा कि ये जो प्लूटो है ये वो क्राइटेरियाज फिल नहीं करता है जो एक प्लैनेट को होने चाहिए, एक प्लैनेट डिफाइन करने के लिए होने चाहिए। तो तब इसको प्लैनेट की लिस्ट से डिस्कार्ड करके इसे ड्वार्फ प्लैनेट में रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, विच प्लैनेट इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोविश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किस प्लैनेट के आसपास हमारे पास क्या है, थिक वाइट, गाढ़ा सफ़ेद, एंड येलोविश क्लाउड, और येलो कलर का क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड जो कि वाइट भी है और पीला भी है। ये किस प्लैनेट के अराउंड होता है। तो ऑप्शंस आर यूरेनस, वेनस, नेपच्यून, मार्स। इसका जो सही उत्तर है डेट इज वेनस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हिप्पोकैम्प इज मून ऑफ विच प्लैनेट। देखिए, मैंने कहा था हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका कोई मून नहीं है, डेट इज मरकरी एंड वीनस। ठीक है, लेकिन हिप्पोकैम्प किसी एक प्लैनेट का हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है और मून है। हमें बताना है किसका है। तो ऑप्शन आर जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न। तो इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन बी, नेपच्यून। और इसे कब डिस्कवर किया गया, 1 जुलाई 2013। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्रेट बियर। सबसे पहले समझते हैं ग्रेट बियर क्या है। ठीक है,
ग्रेट बियर बेसिकली हमारे पास क्या है, इट इज़ ए कॉन्स्टेलेशन. व्हाट इज कॉन्स्टेलेशन? कॉन्स्टेलेशन इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ स्टार which forms a pattern, which forms an image and that image is given a name. तो यहीं से बात पता चली डेफिनेशन से ही कि ग्रेट पेयर क्या है हमारे पास, क्या ये प्लेनेट है, क्या गैलेक्सी है, स्टार है या कॉन्स्टेलेशन है. इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन डी, इट इज बेसिकली ए कॉन्स्टेलेशन. ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं. हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट्स? किसने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ प्लेनेटरी ऑर्बिट्स? तो ऑप्शन आर गैलीलियो गैलीली, निकोलस कॉपरनिकस, जॉन्स केपलर, नन ऑफ देम. इसका जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी. किसने डिस्कवर किया था? जॉन्स केपलर ने क्या दी थी? लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन. ये प्लेनेट्स जो हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स और उन्हीं को कहा जाता है केपलर्स लॉज. आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा. वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया.